तालिबान फॉरेन मिनिस्टर इंडिया पहुंच चुके हैं। उनका पहला विजिट इंडिया का स्टार्ट हो चुका है। पहला विजिट उनका तकरीबन 6 दिन का होने वाला है। न्यू दिल्ली में वेलकम किया गया है तालिबान फॉरेन मिनिस्टर को, उनका स्वागत किया गया है। अब कहा यह जा रहा है कि उनकी मीटिंग जयशंकर के साथ सेट कर दी गई है, साथ ही साथ उनको ताजमहल का भी विजिट करवाया जाएगा। आमिर खान मुत्तकी साहब का एक बहुत अहम पहला जो उनका दौरा इंडिया है, न्यू दिल्ली में वो मौजूद है और काफ़ी लंबा विजिट है उनका, 6 रोज़ा दौरा है उनका। गो के 4 साल बाद कर रहे हैं जब से वो फॉरेन मिनिस्टर बने हैं अफगानिस्तान के, लेकिन एक बहुत बड़ा विजिट है और बहुत सारी उनकी मसरूफियत है। अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो पहुंचे हुए हैं भारत में। दैट इज़ अ बिग 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 डेवलपमेंट। और ये उस वक्त पहुंचे हैं भारत के अंदर जब बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे मौजूद हैं, जब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलिया में हैं और बरतानवी जो लीडरशिप है वो नेक्स्ट लेवल की विजन 2035 का जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ उसको लेकर चल रही है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदुस्तान से। तो आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुस्ताकी के बारे में, जो इंडिया के विजिट पर है। तो ये विजिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये हाई लेवल मीटिंग होने वाली है, क्योंकि तालिबान सरकार बनने के बाद ये जो है ये बहुत बड़ी मीटिंग है। क्योंकि अफगानिस्तान पहले तालिबान जो इनकी आपस में लड़ाई चल रही थी उस कारण से इंडिया में कोई भी मीटिंग, हाई लेवल की मीटिंग नहीं हो पा रही थी, पर ये अब हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है। तो ये इसमें होगा क्या, इसमें विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात होगी, अजीत डोभाल जी सर से भी होगी मुलाकात। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी क्यों नहीं वाली, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का अभी वॉर जैसा माहौल चल रहा है। अगर इसमें इंडिया की एंट्री होती है तो पाकिस्तान का बचना मुश्किल है। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन है? पाकिस्तान की अफगान स्ट्रेटजी को मतलब पाकिस्तान से कलेश हैं, मतलब उसका मतलब हमसे इश्यूज़ हैं, DR9 को वो नहीं मानता। और दूसरा ये कि पाकिस्तान ने तालिबान की गवर्नमेंट को एज अ सॉवरन गवर्नमेंट तस्लीम भी नहीं किया। और मतलब माइट भी कि मतलब पाकिस्तान को इससे ख़तरा हो सकता है, जैसे कि नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट्स आ रही हैं आफ्टर द पहलगाम इंसिडेंट। कैसे खतरा हो सकता है? लाइक खतरा मतलब खतरा इन दैट सेंस कि इंडिया इज़ ऑल्सो एन एमर्जिंग पावर इन द साउथ एशिया। और उसके अलावा अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान के तालिबान की गवर्नमेंट को एज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो उसमें ख़तरा ये हो सकता है। ऑलरेडी तालिबान इज़ गोइंग टू सपोर्टिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, या TTP, सो they're funding them, they're like supporting them, so they can there will be a security threat for Pakistan. अलर्ट जारी हो सकते हैं क्या? Yes, it is. अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस चीज़ को जो हमारा नेबरिंग कंट्री है अफगानिस्तान, हमारा बॉर्डर उनसे मिलता है, प्लस इस्लामिक कंट्री है, शरीयत नाफिज उन्होंने वहाँ पर की हुई है, क्या हम अपना इन्फ्लुएंस लॉस समझें जैसे कि तालिबान और इंडिया के ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं? यस, मतलब हमारे उसके अफ़गानिस्तान के साथ उस किस्म के ताल्लुकात नहीं हैं और हो भी नहीं सकते, बिकॉज़ हमारे मतलब ऑब्वियसली वी आर फॉलोइंग द UN चार्टर। सो इफ़ वी आर फॉलोइंग UN चार्टर देन हम उसको अपोज नहीं कर सकते। उनके अकॉर्डिंग तालिबान की गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, तो जो गवर्नमेंट लेजिटिमेट नहीं होती, जिसको रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता, उसके साथ उस तरीके के रिलेशंस भी नहीं रखे जाते। आपको लगता है कि UN चार्टर की खिलाफ वर्जी इंडिया कर रहा है? वैसे UN ने कुछ ट्रैवल बैन लगाए हुए थे तालिबान पर, जो कि वो लिफ्ट हुए हैं अभी, इसीलिए उनका ट्रैवल हुआ इंडिया। यस, ट्रैवल बैन उन पे हैं, लेकिन अगर वो किसी भी स्टेट में जाते हैं तो ऑब्वियसली उनको परमिशन रिक्वायर्ड होती है। इससे पहले 1996 से 2001 तक जब तालिबान की पहले गवर्नमेंट थी, उस वक्त पाकिस्तान ने, रशिया ने मतलब इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि फॉरेन मिनिस्टर का विज़िट, वो अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का विज़िट जो इस वक्त चल रहा है। अफ़गान तालिबान क्या करने जा रहे हैं इंडिया के साथ? देखिए, पाकिस्तान ने 50 साल की इन्वेस्टमेंट की अफ़गानिस्तान में तालिबान के ऊपर, लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी हद तक कंप्रोमाइज़ हो गई, क्योंकि पाकिस्तान शायद इस चीज़ को स्टडी नहीं कर सका कि तालिबान जो हैं, अगर वो काफिर या इनफिडल्स अगर मगरब को कहते हैं तो वो हमें भी कहेंगे, क्योंकि हमें वो समझते हैं जनाब कि ये तो वो लोग हैं जिनको तो हम ये तो वेस्ट के दोस्त हैं, ये तो वेस्ट के बड़ी हैं, इनका तो ताल्लुक ही वेस्ट से है। तो वो इस चीज़ को देखते हुए ये सारा कर रहे हैं। तो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये जो वहाँ पे आमिर मुत्तकी साहब
नरेंद्र मोदी साहब से मिलेंगे, और अगर वो नरेंद्र मोदी से मिलते हैं तो मीन्स कि ये दिस इज़ समथिंग वेरी बिग। और दूसरी मैं आपको ये भी बताऊं कि आमिर मुत्तकी जो वो हैं, क्या नाम है उनका, जो अफ़गानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो सिर्फ आमिर मुत्तकी साहब जो हैं वो सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर से नहीं मिलेंगे, वो बेसिकली ये सारे का सारा जो प्रोजेक्ट है ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल का प्रोजेक्ट है। इस चीज़ को हमेशा याद रखें, नेवर एवर फॉरगेट अफ़गानिस्तान इज़ बीइंग मॉनिटर्ड बाय द PMO। इसको इंडिया का फॉरेन ऑफिस लंबा चौड़ा देखता होगा ज़रूर, लेकिन ज़्यादातर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब देखते हैं। उसकी वजह यह है कि बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की वजह से वो उसको देखते हैं, पाकिस्तान की वजह से वो समझते हैं कि हमें तालिबान के करीब होने की ज़रूरत है और वो स्पेस बिल्ड करने की ज़रूरत है, वो लिंकेजेस बिल्ड करने की ज़रूरत है। जो लिंकेज जो हैं, जो पाकिस्तान वो लिंक जो है वो खो बैठा है अफ़गानिस्तान के साथ। इस चीज़ को बेसिकली वो कर रहे हैं। सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि इस हवाले से क्योंकि जो फॉरेन मिनिस्ट्री है इंडिया की, जसवाल साहब ने मतलब अपने ट्विटर हैंडल पे इसको शेयर किया, उनको वेलकम किया है। और इसके साथ साथ सिक्योरिटी एंड ट्रेड, दीज आर द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसे कहते हैं कि पार्ट ऑफ द एजेंडा जिस पे बात होनी है। अफगानिस्तान चाहता है कि उनकी हिंदुस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं, गो के किसी तालिबान लीडर का ये दौरा, ये गैर मामूली दौरा है। इससे पहले हमने जो हामिद कारज़ई साहब को देखा था, हमने मुश्ताक गनी साहब को देखा था, वहाँ पर जो उन्होंने गनी साहब को हमने देखा था इंडिया का दौरा करते हुए, लेकिन किसी तालिबान लीडर का, वो भी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द तालिबान रजीम इमारत इस्लामी, तो ये बिल्कुल मैं इसमें बगैर किसी लगी लिपटी के कहूँगा कि गैर मामूली दौरा है, दौरा इंडिया। अच्छा, एक तरफ तो ये है कि पाकिस्तान इसको बड़ा क्लोजली देख रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं जी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी होती जिससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती जिनसे फ़र्क पड़ता है। एक तो ये है कि उनकी जब जनवरी में दुबई में विक्रम मिस्री साहब से मुलाकात हुई थी, तो उसके मतलब काफ़ी लंबी चौड़ी मुलाकात रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता से जैसे बर्फ़ पिघलने लगी। हालांकि 2021 अगस्त में हमें याद है कि जिस वक्त तालिबान ने टेक ओवर किया, तो इंडिया ने अपने जो एम्बेसी थी वहाँ काबुल के अंदर, उनके कॉन्सुलेट्स थे, उन सब को उन्होंने बंद कर दिया था और उनका जो स्टाफ था उनको वापस दिल्ली बुलाया गया। फिर खैर आहिस्ता आहिस्ता से वक्त गुजरने के साथ साथ जब उन्होंने देखा कि अमेरिका भी अपना प्रेजेंस रख रहा है, इजराइल कह रहा हूँ, चाइना रख रहा है और रशिया रख रहा है, बाकी दुनिया के कंट्री सऊदी अरेबिया है, कतर है, UAE है, तो फिर इंडिया ने भी डिसाइड किया कि यार अपना जो एम्बेसी है उसको दोबारा से रीओपन किया जाए। रीओपन किया गया और वहाँ पे स्टाफ के जो लोग थे उन्होंने उनको रखा। इसके साथ साथ जो अफगानिस्तान की हुकूमत है